दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज आने वाली हैं। ये आप लोगों ने हर जगह पे देखा होगा, सुना होगा, पहचाना होगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको अभी लेटेस्ट दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है 15 अप्रैल 2026 के अंदर, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर इसके बारे में अपडेट बता दो। तो मैं जो है ऑफिशियल ऑर्डर के अपलोड करने का मैं वेट कर रहा था कि जब ये ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये ऑर्डर के अंदर क्या बात बोली गई है दिल्ली हाईकोर्ट ने, मैं आपको बता सकूंगा। तो सबसे पहली बात, एक बात के बारे में सबको पता है, दिल्ली एपीपी की जो वैकेंसीज है 140 सीट्स आने वाली हैं। इसमें जनरल की 50 सीटें हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मामला 15 अप्रैल को जब सुनवाई पे गया था तो दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्ट एक ही सवाल पूछा यूपीएससी के वकीलों से और दिल्ली सरकार के वकीलों से कि हाँ आपने अब क्या किया है, वैकेंसीज कब लेकर आ रहे हो। तो वैसे केस में जो दिल्ली सरकार के जो वकील साहब थे और यूपीएससी के जो वकील साहब थे, उन्होंने बोला जज साहब हम वैकेंसी जल्दी से जल्दी ला रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें रिक्यूजिशन जो भेजा था, यानी कि जो रिक्वेस्ट, यानी कि जो प्रपोजल हमें भेजा था वैकेंसीज के लिए, उसमें कुछ हमने कमी पाई थी, तो हमने वो रिक्यूजिशन वापस कर दिया है। अब दिल्ली सरकार से हमने उस मिस्टेक को या हमारा जो क्लैरिफिकेशन था, हमने जो चेंज करने के लिए बोला था वो चेंज करके यूपीएससी को वापस भेजेंगे। उसके बाद की कार्रवाई वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो भी होगी तब हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। तो यहां पे दिल्ली सरकार ने बोला है, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को और यूपीएससी को बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, दिल्ली सरकार आपने जो एक्शन लिया गया है उसका एफिडेविट फाइल करिए। यूपीएससी आपने जो स्टेप्स लिए गए हैं, कि आप कह रहे हो ना कि आपने रिक्यूजिशन जो दिल्ली सरकार ने आपको दिया था वैकेंसीज के रिगार्डिंग, वो आपने एक्शन लिया है, यानी कि रिवर्ट बैक करा है, एक क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो आपने जो भी एक्शन लिया है इस चीज का एफिडेविट फाइल करिए। तो यहाँ पे एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है, इसका आप अगर पैरा नंबर 6 देखते हो, पैरा नंबर 6 के अंदर बोला है कि जो लर्न्ड काउंसिल है दिल्ली सरकार के, उनको बोला है कि आप एफिडेविट फाइल करो कि आपने जो रिक्यूजिशन के बारे में आप कह रहे हो कि जो रिक्यूजिशन आपने भेजा था यूपीएससी को, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या क्लैरिफिकेशन था, उसका एफिडेविट फाइल करो। और एफिडेविट फाइल करने के लिए यूपीएससी को भी बोला है कि आपने जो एक्शन लिया गया है इतने टाइम के दौरान, क्या एक्शन लिया है उसका एफिडेविट फाइल करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बोली है कि यहाँ पे हाईकोर्ट के सामने सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये भी बोला है कि जज साहब हमने जो है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो रूल्स है ना, उनको भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। और ये बात सच भी है, और मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी ये चीज बता चुका हूं कि अगर मेरे को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली के अंदर बनना है तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की कर दी गई है। एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट का होना चाहिए। अब एक बात तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आप मान के चलिए कि सारे रूल्स बना दिए गए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट डंडा लेके पूरा खड़ा हुआ है यूपीएससी के ऊपर भी, दिल्ली सरकार के ऊपर भी, कि वैकेंसीज लेकर आओ आओ आओ। तो वैकेंसीज तो 100% आएगी ही आएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इतनी सारी बातों में एक बात और बता दो, सर कब तक आएगी? अब मैं कुछ भी डेट बोल दूंगा और यूट्यूबर्स की तरह और टीचर्स की तरह कि हाँ अभी 10 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, ये कोई रेलेवेंट बात नहीं होगी। आप बस एक बात मान के चलिए कि जितना ये डिले हो रहा है ना, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर चलो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूपीएससी ज्यादा टाइम नहीं देता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उसके 15-20 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट के लिए वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा, दैट्स इट। तो इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हुए आपको पता है कि भाई मेरा बीएनएसएस अभी तैयार नहीं है, मैं तैयार करूंगा, मेरा बीएनएस तैयार नहीं है, मैं तैयार करूंगा, मेरा बीएसए तैयार नहीं है, मैं तैयार करूंगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं है, मैं तैयार करूंगा, मेरा आईटी एक्ट तैयार नहीं है, मैं तैयार करूंगा, बात खत्म। तो अभी इन सेक्शंस, इन कानून को तो आप अपना प्रिपेयर करके अभी से रख दो ना, कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं इतना अपने आप को कॉम्पिटेंट बना लेता हूं कि जस्ट मुझे पेज पलटना पड़े और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ये प्रिपेयर्ड हो, दैट्स इट। ठीक है, तो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट आपको बना लेना है और आपका जो एग्जाम आएगा वो 100% आप मान के चलिए। इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 22 अप्रैल की फिक्स कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 22 अप्रैल की फिक्स कर दी है। तो अनुमान लगा के चलिए कि 22 तारीख को वो एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है। तो एफिडेविट फाइल होंगे कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, इस बारे में क्लैरिफिकेशन हाईकोर्ट ने मांगा है दिल्ली सरकार से और यूपीएससी से, दैट्स इट। तो या तो वैकेंसी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आने की संभावना है। अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन विद इन अ मंथ के अंदर मुझे अपना पर्सनल अगर मैं ओवरव्यू बोलूं, हालांकि मैंने एक आरटीआई भी फाइल करी हुई है,
ठीक है, अभी तक आरटीआई का जवाब आया नहीं है। जैसे ही आरटीआई का भी जवाब आ जाएगा तो मैं आपको जरूर स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि ऑफिशियल यूपीएससी ने, दिल्ली सरकार ने मुझे क्या दिल्ली एपीपी के वैकेंसीज के अंदर जवाब दिया है। ठीक है, तो अभी 10-15 दिन तक आप इंतजार थोड़ा सा और करिए, और 22 तारीख को क्या होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अपडेट जरूर करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, इसकी एलिजिबिलिटी बता दी है, और दिल्ली हाईकोर्ट की हियरिंग में क्या बोला गया था वो बता दिया है। इन द मीन टाइम मैं आपको यही बोलूंगा, न्यू क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईटी एक्ट के 5 सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर करके रख दो, और जो ये माइनर एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीएमएलए एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे एसएलजी लॉ क्लासेस, जिस पे ये वीडियो देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की पूरी फुल क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस को आप देखिए, एमसीक्यू लगाइए, और सीबीआई एपीपी के, दिल्ली एपीपी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। ठीक है, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे सारे पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आप लोगों उनको एक बार एनालाइज करो, पैटर्न को समझो। इन द मीन टाइम निराश होने की जरूरत नहीं है, और अपने लोगों के जो बातें बोल रहे हैं कि कब आएगी, इस पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। तो अगर वीडियो के अंदर आपको जो बात बताई गई है, समझाई गई है, अगर आपकी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करके बताना। ठीक है, और मेरे जो 2 चैनल है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस और एसएलजी लॉ क्लासेस, और हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स और वेबसाइट यूजर्स, अगर आप लोग बैच कोई भी सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में, जिसमें कंप्लीट बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई भी आपका सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।